नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जीत दर्ज की। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को सहेजने और जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, आयुर्वेद पद्धतियों के लिए देश भर में राजस्थान की अलग पहचान। धनतेरस के पर्व के साथ आज से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत। और राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ में कोयला खनन शुरू करने के लिए कोयला मंत्रालय ने हरी झंडी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण काम में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आप सभी से हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। प्रतापगढ़ जिले की धरियावद विधानसभा सीट से कांग्रेस के नगराज ने निर्दलीय थावरचंद को 18,725 वोटों से हराया। उदयपुर जिले की वल्लभनगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उदयलाल डांगी को 20,606 वोटों से हराया। धरियावद में भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह तीसरे स्थान पर, जबकि वल्लभनगर में पार्टी उम्मीदवार हिम्मत सिंह झाला चौथे स्थान पर रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया में कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और राज्य सरकार के सुशासन पर जनता ने मोहर लगाई है। श्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन देकर जनता ने उनकी सरकार को और अधिक मजबूती प्रदान की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने ट्वीट कर कहा कि ये पराजय स्वाभाविक है और स्थानीय समीकरण तथा मुद्दों पर निर्भर थी। उन्होंने कहा कि जब भाजपा सत्ता में थी तब भी उपचुनावों में पराजय से सबक लेकर पार्टी आगे बढ़ी है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पिछले 6 साल में केंद्र सरकार ने आयुष आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। श्री सोनोवाल आज जयपुर में 6ठे आयुर्वेद दिवस पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया आज आयुर्वेद को जानने और स्वीकार करने लगी है। यही कारण है कि कई देशों में आयुर्वेद तथा अन्य परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के पाठ्यक्रम शुरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज जब देश में डायबिटीज और अन्य गंभीर रोगों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में इन बीमारियों के प्रबंधन में आयुर्वेद का ज्ञान पूरी तरह कारगर है। देश में जो आयुष में शक्ति बसा हुआ है, इनको आगे बढ़ाना होगा और दुनिया को दिखाना होगा। इस विषय पर हिंदुस्तान का पास वो शक्ति है जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या की बल से ये मार्गदर्शन हमें दे के गए हैं। लेकिन अब 21वीं शताब्दी में विज्ञान और प्रयुक्ति की इस जमाने में ये भी हमें दुनिया को दिखाना होगा कि अगर हमारे जो भी रोग है, हर रोग का इलाज अगर कहीं है वो आयुष में है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को पहचानने और सहेजने की जरूरत है। साथ ही ये ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉ मुजवारा,
महेंद्र भाई कालूभाई ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 80% लोग आयुर्वेद जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पद्धतियां सस्ती और उनकी पहुंच में है। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों के उपचार में आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर देख रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जीवन शैली में बदलाव और खान पान ही गैर संचारी रोगों की जड़ है। ऐसे में पोषण युक्त भोजन से ही कई बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। प्रदेश में राज्य के आयुर्वेद विभाग की ओर से भी सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान आयुर्वेद पद्धतियों के लिए देश भर में अलग पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी देशीय चिकित्सा पद्धतियों की सुविधा के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है, जिसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और यूनानी चिकित्सा सुविधाओं से पर्यटक भी लाभान्वित हों, इसके लिए मेडी टूरिज्म केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इन केंद्रों की स्थापना के लिए नाथद्वारा, उदयपुर, कुंभलगढ़, पुष्कर, घाटा मेहंदीपुर और नाकोड़ा में भूमि का मुफ्त आवंटन किया गया है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि आयुष ने कोरोना के दौर में करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया है। टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, बीकानेर सहित कई जिलों में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर सम्मान समारोह, पंचवटी कार्यक्रम जैसे आयोजन हुए। बीकानेर में इस मौके पर आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले 12 चिकित्सकों को वैद्य राज सम्मान प्रदान किया गया। आज ही आयुर्वेद आरोग्य सप्ताह भी संपन्न हुआ। धनतेरस पर्व के साथ ही आज से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस उत्सव पर लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। इस बार कोरोना संक्रमण का असर कम होने से व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। लोग बाजारों में सोने चांदी के आभूषणों, वाहनों और बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। प्रदेश के बाजारों को आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। दीपोत्सव के दूसरे दिन कल नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली मनाई जाएगी। गुरुवार को दीपावली पर्व पर घरों और मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाकर शाम को धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद अगले 2 दिनों में गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और भाई दूज के पर्व मनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी जयपुर में धनतेरस पर यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। जयपुर पुलिस ने खरीदारी की दृष्टि से व्यस्त इलाकों में सादा कपड़ों में पुलिस जवानों को तैनात किया है। जयपुर पुलिस के कंट्रोल रूम अभय कमांड सेंटर से भी शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही परकोटे के भीतरी इलाके में रोशनी देखने के लिए आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उधर झुंझुनू में पुलिस ने दीपावली को देखते हुए शहर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। प्रदेश में धनतेरस के साथ ही दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रमों के आयोजन भी शुरू हो गए हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी जिले के करवर में आयोजित प्रबुद्ध जन दीपावली स्नेह मिलन समारोह में भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित परसा कोल ब्लॉक में कोयला खनन शुरू करने के लिए कोयला मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने आज इसके लिए आवश्यक क्लीयरेंस जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि 841 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के इस ब्लॉक से कोयले का उत्पादन शुरू होने पर राज्य को रोजाना करीब 2.7 रैक कोयला मिल सकेगा। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस ब्लॉक में 5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हर साल होने की संभावना है, जिससे राज्य में ताप बिजली घरों के लिए अधिक कोयला मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड टीके की कम कवरेज वाले जिलों के साथ कल समीक्षा बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली इस बैठक में उन जिलों में टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी जिनमें पहला टीका 50% से कम आबादी को लगाया गया है और दूसरे टीके का कवरेज भी पर्याप्त नहीं है। देश में 78% पात्र लोगों को कोविड की पहली और 35% पात्र लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में इसे एक असाधारण देश की असाधारण कामयाबी बताया। श्री मांडविया ने इसके लिए सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच देश में अब तक 107 करोड़ 26 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। कोविन पोर्टल के अनुसार आज 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। राज्य में भी 6 करोड़ 29 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। बूंदी जिले के डाबी, पेच की बावड़ी, तालेड़ा, जवाहर सागर डैम और हिंडोली क्षेत्र के गांवों में 18 साल से ऊपर के करीब सभी लोगों को टीका लगा दिया गया है। देश में कोविड मामलों में लगातार कमी आ रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 10,423 मामलों की पुष्टि हुई, जो 259 दिनों में सबसे कम संख्या है। कल कोविड से 15,000 से अधिक लोग ठीक हुए। इसके बाद कोविड रिकवरी रेट 98.21% हो गई है। जयपुर जिले में आज कोविड के 4 मामले रिपोर्ट हुए हैं। प्रदेश में कोविड का असर कम होने के बाद व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। साथ ही अब यातायात सुविधाएं भी सामान्य होने लगी हैं। जयपुर एयरपोर्ट से रविवार से उड़ानों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि एयरपोर्ट से अब उड़ानों की संख्या कोविड पूर्व के समय से भी ज्यादा हो गई है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इन दिनों 71 उड़ानों का संचालन हो रहा है। इनमें 67 उड़ान घरेलू हैं, जबकि 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं। ये फ्लाइट देश के 24 शहरों के लिए संचालित हैं। इनमें से 55 उड़ानें प्रतिदिन संचालित हो रही हैं। रविवार से 4 नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू हुई हैं। इनमें भुवनेश्वर, भावनगर, जबलपुर और बागडोगरा शामिल हैं। जयपुर से जैसलमेर, बड़ौदा और इंदौर के लिए भी उड़ान फिर बहाल हो गई है। जयपुर हवाई अड्डे पर सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में यात्री भार भी 20% बढ़ा है। उड़ानों की यह संख्या न केवल कोविड के बाद सर्वाधिक है, बल्कि 2019 में संचालित उड़ानों से भी ज्यादा है। यह संकेत है कि लोगों में एक बार फिर उत्साह लौट रहा है और कोविड के असर से प्रभावित हुए सभी उद्योग अब रफ्तार पकड़ने लगे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को सहेजने और जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि आयुर्वेद पद्धतियों के लिए देश भर में राजस्थान की अलग पहचान है। धनतेरस के पर्व के साथ ही आज से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है और राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ में कोयला खनन शुरू करने के लिए कोयला मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।